हमारे यहाँ पे पिछले काफ़ी टाइम से लोकल स्पेशल एक्ट के विरुद्ध, चाहे मादक पदार्थ हो, चाहे अवैध शराब हो, चाहे जुआ सट्टा हो, इनके विरुद्ध अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। श्रीमान आईजीपी साहब जोधपुर के भी निर्देश हैं कि लगातार कार्यवाही जारी रखी जाए। चूँकि उसी कड़ी में सिरोही पुलिस को एक महत्वपूर्ण इनपुट मिला था कि रेवधर की जो रोई है वहाँ पे कुछ लोग खेती के बहाने खेत लेते हैं, ठेके पे लेते हैं, कृषि कार्य के लिए लेते हैं और वहाँ बाहरी लोगों को बुला के और ऑनलाइन सट्टा कर रहे हैं। चूँकि इनपुट महत्वपूर्ण था, थाना अधिकारी रेवधर को अवगत कराया। रेवधर को उनके खास मुखबिर से भी इतला मिली कि इस तरीके का है। तो जैसे ही ये सारा डेवलप हुआ, उसके तुरंत बाद हमने टीमों का गठन किया, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी के सुपरविजन में और सीओ रेवधर मनोज गुप्ता और सीओ जो हमारे जो साइबर सेल के जो उप अधीक्षक हैं राम प्रताप सिंह, इनके नेतृत्व में टीमें बनाई गई। टीमों में थानाधिकारी रेवधर सीताराम और डीएसपी प्रभारी कमल सिंह और हमारी एक डीसीआर जो टीम होती है, साइबर टीम होती है, उसमें भवानी सिंह और रमेश कुमार जो एक्सपर्ट हैं, और उसके अलावा क्यूआरटी टीम, ये सारी टीमों को ब्रीफ करके और रात्रि को करीब आधी रात को लगभग 12 बजे इनको रेड के लिए भेजा। चूँकि सुनसान जगह थी, आसपास कोई आबादी नहीं थी और रोही में खेत था, वहाँ टीमों के द्वारा खेत को चारों तरफ से कवर करके और वहाँ रेड दी गई। तो वहाँ पे कुल 23 व्यक्ति वहाँ पे मिले जो ऑनलाइन सट्टा कर रहे थे। ऑनलाइन सट्टे में बाहर से ये लोग लाइन लेके और जो अंक लगा रहे थे, कुछ लिख रहे थे। जब इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में ये आया कि ये सारे के सारे सभी 23 व्यक्ति बाहरी हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो गुजरात के विभिन्न ज़िलों से हैं, कुछ महाराष्ट्र के विभिन्न ज़िलों से हैं और राजस्थान में उदयपुर और सलूम्बर ज़िले के पाए गए। यहाँ का लोकल उसमें सिरोही ज़िले का कोई मौके पर नहीं मिला। तो टीमों के द्वारा जब उनसे पूछताछ की गई, थानाधिकारी रेवधर के द्वारा जब डिटेल पूछताछ की गई तो और उनको चेक किया गया, तो उनके कब्जे से वहाँ पे 5 लैपटॉप मिले और 43 मोबाइल फ़ोन मिले तथा 23 कैलकुलेटर मिले। उसके अलावा 47,930 रुपये नकद मिले। उसके अलावा और कई तरीके की सामग्री जो जुआ सट्टा से में प्रयुक्त होती है वो मिली। टीमों के द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए सारे जो मटेरियल्स था उसको जब्त किया और जो मुलजिमान थे, आरोपी थे, उनको मौके से गिरफ्तार किया गया। थाना रेवधर में इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें अनुसंधान जारी है। इसमें जो मौके पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं हमारे को, उनका जो डेटा है, उनका तकनीकी विश्लेषण है, मानवीय जो आसूचना है और पूछताछ जो आरोपियों से अभी चल रही है, उन सब के आधार पर ये कहाँ से संचालन हो रहा था, क्या कार्य प्रणाली थी और इसमें कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं, उन सब का अनुसंधान से खुलासा किया जाएगा। सर, ये हुआ जो है बताया जा रहा है पूर्व विधायक जगसीराम कोहली का नहीं, इस तरीके का अभी हमारे उसमें नहीं आई। जो पहले जो मुखबिर ने भी हमारे को ये बताया, ये जो कुएं जो खेत जो ठेके पे ले रखा था, कृषि कार्य के लिए रखा था, वो उदयपुर का निवासी है जिसका नाम है भंवर गिरी गोस्वामी है, पुत्र लक्ष्मण गिरी है, जाति गोस्वामी और चंदोड़ा, उदयपुर जिले के चंदोड़ा का रहने वाला है। ये पहले से इनपुट था कि ये व्यक्ति वहाँ बाहरी व्यक्तियों को बुला के और कर रहा है। अभी तक हमारी जो पूछताछ में हमारे किसी में लोकल किसी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं पाया गया। खेत मालिक का या खेत जो भी रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट लेंगे तब पता चलेगा खेत के बारे में। लेकिन ये जो संचालन करने वाला व्यक्ति है, जो इसने ठेके पे ये खेत ले रखा था, कृषि कार्य के लिए ले रखा था, उसकी आड़ में कर रहा था। लोकल हमारे अभी अनुसंधान से अभी तक किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर, आखिर क्या कार्रवाई रही कि आपकी सिरोही की स्पेशल टीम को कहाँ से जाके रेड करनी पड़ेगी? तो पूर्व में भी कई शिकायतें मिल रही थी, उसके बावजूद भी रेवधर थाना अधिकारी या रेवधर सीओ ने कार्रवाई न करके और सिरोही की स्पेशल टीम नहीं, इसमें कार्रवाई में तो सभी का, चूँकि मैंने आपको बताया कि एसएचओ रेवधर, सीओ रेवधर और यहाँ की जो साइबर टीम, चूँकि साइबर का मामला ऑनलाइन सट्टा है तो डीवाईएसपी साइबर
क्यूआरटी टीम है और हमारी जो साइबर विशेषज्ञ जो टीम होती है, इनको इसलिए भेजा गया कोऑपरेशन के लिए। तो सभी ने मिलके ये कार्रवाई की है, इसमें किसी एक टीम का कोई विशेष रोल नहीं है, सभी का ही सराहनीय रोल रहा है, सभी ने अच्छी कार्रवाई की है। अभी इसमें ये सब चीज़ें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसका कुआं है, खेत किसका है, कब किराए पर ले रखा है, ठेके पे खेती कब से कर रहे हैं, ये जो बता रहा हूँ भंवरगिरी जो पुत्र लक्ष्मणगिरी है, जो इस पूरे का संचालन करता था, जिसने ये खेत और कुआं ले रखा है, इसके बारे में पूरा जो डॉक्यूमेंट्स भी है जुटाए जाएंगे अनुसंधान से और बाकी भी पता किया जाएगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से किसी स्थानीय का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं पाया गया। खेत मालिक का भी कोई नाम अभी कोई न तो नाम और न कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट है। किराए के बाद में ये सारा जो अभी तक हमारी जो पूछताछ है, मुखबिर की इतला से भी ये जो जिसने खेत किराए पे ले रखा था उदयपुर निवासी यही करता था और उस खेती की आड़ में कर रहा था ये। वहाँ के रेदर के लोकल एमएलए मोतीराम कोहली है, पूर्व विधायक संयम दोड़ा, उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो कुआं था वो जक्षीराम कोहली का है। नहीं, ऐसा कुएं के बारे में हमारा अनुसंधान नहीं हुआ, लेकिन ये तो हमने सभी सूत्रों से भी और मौके से पूछताछ से और उस व्यक्ति को भी हमने अरेस्ट किया है जिसने ये कुआं ठेके पे ले रखा था। लक्ष्मणगिरी जो मैं बता रहा हूँ उसको भी हमने अरेस्ट किया है। उसने अपनी पूछताछ में भी बताया है कि मैं खेत मालिक को या कुएं के मालिक को इस मामले में अंधेरे में रखा, मैंने उसको किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी थी, काश्त के लिए ये खेत लिया था। ये चूंकि उसने अभी हमारे को पूछताछ में बताया। सर, ये 23 लोग पकड़े गए, कोई इसके अलावा गाड़ियाँ पकड़ी गई थी? मौके से कुछ साधन भी है, वो सारा जो अभी डिटेल्स आपको ये जो इसमें दे दी जाएगी। ये खेत कितने समय पहले लिया गया था? ये जैसा उसने लक्ष्मणगिरी ने जो भंवरगिरी जो है उसने हमारे को बताया कि ये खेत मैंने करीब 1 साल के लिए लिया था और किराए पे लिया था और इसके डॉक्यूमेंट्स भी उसने बताया मेरे पास उदयपुर में है, वो मैं आपको दे दूँगा। कब से चल रहा है? नहीं, खेती के लिए ही लिया था, उसकी आड़ में अभी शुरू किया था इसने, कुछ दिन पहले ही शुरू किया और करने के बाद हमारे को इनपुट मिला, कुछ डेवलप करने में समय लगा।